हेलो हेलो हेलो। तो क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मास्टर 30 के इस बहुत ही शानदार से, अमेजिंग से, दमदार से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर मैं आकाश रवन आप सभी का, कौन हूं मैं यार, कौन हूं मैं, आप सभी का फिजिक्स टीचर, आप सभी का फिजिक्स बडी, आप सभी का फिजिक्स मास्टर आपके लिए लेकर आया है हर बार की तरह इस बार भी मास्टर 30 में 30 क्वेश्चंस का भंडार। इन 30 क्वेश्चंस के भंडार में हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं जो कि हाईली एक्सपेक्टेड है, बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड है, और इन हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम करेंगे दमदारी के साथ, वजनदारी के साथ, और इस तरह से कि आपके आने वाले एग्जाम्स में जब आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो आपको ऐसा लगे यार ये क्वेश्चंस तो हमें आते हैं। ये अच्छा देखो, आपके लिए एक बोर्ड बूस्टर बैच चल ही रहा है यूट्यूब पर, वो भी बिल्कुल फ्री है। आपके लिए उड़ान उड़ान PW की ऐप पर है, वो भी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल के साथ आपको पूरा सिलेबस कराती है। और उसके अलावा समरी सीरीज भी चल रही है जिसमें हम पूरा चैप्टर बहुत कम टाइम में करते हैं। तो उन सभी के लेक्चर्स पूरी तरह से देखना, डिटेल के साथ देखना बेटा। और उसके बाद हम मास्टर 30 सीरीज में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो यकीन मानो, आपका जो पूरा सिलेबस है ना, पूरा टॉपिक है ना, पूरा चैप्टर है ना, बहुत दमदार, बहुत मजेदार तरीके से होने वाला है। क्योंकि बेटा पूरा का पूरा चैप्टर तो आपका हो गया है, वहां पर लेक्चर्स कवर कर दिए। अब यहाँ पर आकर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और देखो, हर संडे टेस्ट होता है, हर संडे लाइव टेस्ट होता है, और लाइव टेस्ट में आप आंसर देते हो और हम उस आंसर का सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो बात यह है कि आज हम किस चैप्टर के 30 क्वेश्चंस को निकाल कर लेकर आए हैं। आज हम किस चैप्टर के 30 क्वेश्चंस को निकाल कर लेकर आए हैं? हमने मानव नेत्र पढ़ लिया है, मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार पढ़ लिया है। तो अब उसके बाद वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है बच्चे? विद्युत। ठीक है, 30 क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा कि 30 मिनट्स, अराउंड 30 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चन करें। थोड़ा सा मुश्किल है, 5-7 मिनट अप डाउन चलेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 30 मिनट के अंदर 31 मिनट का एक क्वेश्चन चलना चाहिए, क्योंकि स्पीड तेज रहेगी, जब तो आप एग्जाम में 1 मिनट की जगह 2 मिनट लोगे और डिटेल में लिख कर आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब पहली बात, आज के टॉपिक कौन कौन से होने वाले हैं यार? टॉपिक तो पूरे जो आप पढ़ चुके हो इस चैप्टर के। तो पहला टॉपिक है क्वेश्चंस, ठीक है। दूसरा टॉपिक है क्वेश्चंस, तीसरा टॉपिक है क्वेश्चंस और चौथा टॉपिक भी क्या है? क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस तो सॉल्व करना ही पड़ेंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है। देखो, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा, रिटर्न फॉर्म में मिलेगा। अब विद्युत परिपथ विद्युत धारा के प्रवाह का एक ऐसा रास्ता होता है, बंद होता है। उदाहरण के लिए मैं उदाहरण देकर बताऊं एक विद्युत परिपथ को। ये लगा दिया मैंने एक बल्ब, ठीक है, ये लगा दिया मैंने एक बल्ब। अब इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के लिए मैंने एक बैटरी लगा दी। अच्छा, यहां पर एक मैंने प्लग भी लगा दिया। प्लग क्या करेगा? धारा के मार्ग को कंप्लीट करेगा। जब ये प्लग बंद होगा तो धारा प्रवाहित हो सकती है। तो विद्युत परिपथ का एक ऐसा मार्ग जो बंद होता है, जिसमें से धारा प्रवाह हो सकता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत परिपथ। बड़ी अच्छी भाषा में आपको उत्तर मिलेगा। उत्तर ये कहता है कि किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। सतत मतलब कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्योंकि धारा कंटिन्यू ही तो फ्लो होगी, धारा कंटिन्यूअस फ्लो होगी एक विद्युत तार में से। तो जो भी उपकरण है हमारे घरों में, जो जितने भी उपकरण लगे हुए हैं ना, वो उपकरण भी कुछ ना कुछ विद्युत परिपथ को ही कुछ ना कुछ या पूरी तरह से विद्युत परिपथ ही बना हुआ है हमारे चारों ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा। अब पहली बात तो विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? I = Q/T। ठीक है, I मतलब हो गया धारा, और इसका जो मात्रक होता है, ये मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, तो 1 एम्पियर की परिभाषा हमें देना है। तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। तो जब भी किसी चालक में से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है, तो इस स्थिति में जो प्रवाहित धारा होती है, वो प्रवाहित धारा कहलाती है 1 एम्पियर। जब भी किसी चालक में से एक कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है, तो उसमें से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। कृपया कर इस परिभाषा को ध्यान से देखें कि विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है बच्चे? एम्पियर। ठीक है, 1 एम्पियर विद्युत धारा की प्रवाहित मात्रा जो 1 कूलाम आवेश के किसी चालक को 1 सेकंड में प्रवाहित करती है। ठीक है, मतलब वो मात्रा विद्युत धारा की जो 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड तक किसी चालक से प्रवाहित करती है, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चे? 1 एम्पियर। तो बेटा देखो, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम बटा 1 सेकंड। बढ़ते हैं आगे।
एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बेटा देखो Q = NE वाला सूत्र लगाएंगे हम। N का मान हमें दिया गया है, नहीं दिया हमें, क्योंकि N ही तो निकालना है। तो N = क्या हो गया, Q/E। N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है ना हमें, N का मान निकालना है, Q का मान 1 दिया है, आवेश देखो 1 कूलाम दिया है, आवेश कितना दिया है 1 कूलाम, और E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है। अब बेटा 10/16 को करोगे ना जब, तो 0.625 आएगा। इसको उठाकर ऊपर से नीचे ले आओगे तो 10⁻+19 हो जाएगा। तो 0.625 से एक 10 उधार ले लो तो 6.25 × 10⁻18। तो n = 6.25 × 10⁻18। तो जब भी एक कूलाम आवेश की बात होगी ना, तो एक कूलाम आवेश में से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, n = 6.25 × 10⁻18। बेटा ये मान यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उस युक्ति का नाम बताइए, उस युक्ति का नाम बताइए जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में हमारी सहायता करता है। तो बेटा हम किसी भी चालक में से धारा प्रवाहित करना चाहते हैं, हम किसी चालक में से धारा प्रवाहित करना चाहते हैं, तो हमें विभवांतर चाहिए, और विभवांतर बताने में हमारा काम करता है सेल, या फिर क्या काम करता है बच्चा, बैटरी। ठीक है। विभवांतर बताने में क्या काम करता है, सेल या फिर बैटरी। ठीक है। अब बच्चा देखो ये लिखा हुआ है सेल या बैटरी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, सेल या बैटरी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहने का तात्पर्य क्या है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। इन शॉर्ट हमें 1 वोल्ट की परिभाषा देना है। तो ये कहने का तात्पर्य क्या है कि हम दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है। पहली बात, विभवांतर का जो सूत्र होता है ये होता है W/Q, है ना। यदि आप कार्य को 1 जूल कर दो और आवेश को क्या कर दो बच्चे, 1 कूलाम, तो विभवांतर कितना हो जाएगा बच्चे, 1 वोल्ट। तो यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में, अनंत क्षेत्र से किसी आवेशी चालक तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ा, तो विभव 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट विभवांतर का अर्थ है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। कितना कार्य किया जाता है, 1 जूल कार्य किया जाता है। ठीक है बेटा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखो 30 मिनट का टारगेट लेकर चला हूं और अभी 8 मिनट हो चुके हैं रिकॉर्ड करते करते। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। मतलब जब भी किसी बैटरी में से, जब भी नहीं यार कुछ मिसिंग है इसमें से, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो आवेश का मान कितना है बच्चा, आवेश का 1 कूलाम, आवेश का मान कितना दिया हुआ बच्चा, 1 कूलाम दिया है, और हमको निकालना है ऊर्जा। हमको क्या निकालना है बच्चे, ऊर्जा निकालना है। ठीक है। तो बच्चा देखो ऊर्जा को हम कार्य की फॉर्म में निकालते हैं। पहली बात तो V = W/Q, है ना, और वोल्ट का मान 6 वोल्ट दिया है, तो V = क्या हो गया बच्चा, V = कितना हो गया, 6 वोल्ट। ठीक है। अब बच्चा देखो W = क्या हो गया, VQ। अब W मतलब ऊर्जा, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूं। तो ऊर्जा आपने जब निकालना है ना, तो V का मान कितना दिया है, 6, और आवेश का मान कितना दिया है, 1। तो एनर्जी कितनी हो गई बच्चे, 6 वोल्ट। एनर्जी कितनी हो गई बच्चा, 6 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है बच्चे। तो किसी चालक का प्रतिरोध, पहली बात तो चालक की लंबाई पर, पहली बात तो किस पर डिपेंड करता है बच्चे, ये डिपेंड करता है चालक की लंबाई पर। ठीक है ना, जितना ज्यादा चालक की लंबाई होगी उतना ज्यादा प्रतिरोध, तो R = L। दूसरा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है अनुप्रस्थ काट पर। किस पर डिपेंड करता है बच्चे, अनुप्रस्थ काट पर। जितना ज्यादा अनुप्रस्थ काट होगी ना, उतना कम प्रतिरोध, उतना कम प्रतिरोध। तीसरा, ये डिपेंड करता है तापमान पर। जितना ज्यादा तापमान होगा ना, उतना अधिक प्रतिरोध होगा। तो किसी चालक का प्रतिरोध 3 बातों पर डिपेंड करता है, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट पर और तापमान पर। आगे बढ़ते हैं बेटा। समान पदार्थ के 2 तारकों में यदि एक तार मोटा है और यदि एक तार पतला है, ठीक है, तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी, जब उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है। अब बेटा देखो यहां पर क्या है कि 2 तार हैं आपके पास, एक तार मोटा है और एक तार पतला है। हमें यहां पर बताना है कि पतले तार या मोटे तार किसमें से धारा आसानी से प्रवाहित होगी। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, R समानुपाती है 1/A के।
मतलब व्यस्त क्रमानुपाती है। जैसे जैसे मोटाई बढ़ेगी धारा का मान प्रतिरोध का मान कम होगा, मोटाई बढ़ेगी प्रतिरोध का मान कम होगा, अर्थात धारा का मान बढ़ेगा। तो किसमें से ज्यादा अच्छी तरह से धारा प्रवाहित होगी, किसमें से ज्यादा अच्छी तरह से धारा प्रवाहित होती है? तो मेरा आंसर है मोटा तार, ठीक है, क्योंकि तार जब मोटा है तो उस स्थिति में उसके प्रतिरोध का मान कम होगा, और यदि प्रतिरोध का मान कम होगा तो इस स्थिति में उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्यादा होता जाएगा। यार 10 मिनट हो गए, 10 क्वेश्चंस भी नहीं हुए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी विद्युत अवयव के दो सिरों के बीच विभवांतर को उसके पूर्व के विभवांतर की तुलना में घटाकर आधा कर दिया गया। तो हमने मान लिया कि कोई भी तार है जिसका पहले विभवांतर कुछ था और उसके विभवांतर को पहले से घटाकर आधा कर दिया। तो पहले विभवांतर हमने मान लिया V है, ठीक है, अब उसका विभवांतर V' मान लेते हैं, जो पहले से कितना हो गया, आधा हो गया, ठीक है, पहले कितना था V और V का कितना हो गया बच्चे, आधा हो गया। अब उसका प्रतिरोध नियत रहता है, तो अवयव से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा, हमें विद्युत धारा में क्या परिवर्तन होगा वो निकालना है। तो बेटा देखो, सबसे पहले पुराना प्रतिरोध R था और तब भी R है, ठीक, और विभव का मान कितना हो गया, V/2 वोल्ट, ठीक है, विभव का मान कितना हो गया, V/2 वोल्ट। आपने निकालना है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा I = क्या होता है, V/R, ठीक है, V/R, ठीक है। अब भाई साहब आपने परिवर्तन भी तो कर दिया है, तो आप V की जगह क्या पुट करोगे, V/2, और R तो R है ही, इसके बाद आपकी धारा में क्या परिवर्तन होना है, ठीक है। अब अच्छा देखो, I अपनी जगह है, मैं 1/2 को अलग लिख लूं, बचा क्या, V/R, इसको मैं I' नाम दे दूं बाद वाली धारा को। तो I' = 1/2 इंटू में V/R पुरानी धारा हो गया। तो जो नई धारा है ना, वो धारा भी पुरानी धारा से आधी हो गई। तो इस स्थिति में पुरानी धारा की अपेक्षा में धारा कैसी हो जाएगी बच्चे, आधी हो जाएगी, अपेक्षा पुरानी धारा की आधी हो जाएगी। तो धारा कैसी हो जाएगी बच्चे, आधा। तो विभव आधा कर, देखो ओम का नियम यही तो कहता है कि जिस तरह से धारा कम होगी उस तरह से विभव भी कम होगा, जिस तरह से विभव कम होगा उस तरह से धारा कम होगी। तो आपने विभव को आधा कर दिया तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किसी विद्युत परिपथ की व्यवस्था आरेख खींचिए जिसमें 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी, 2 वोल्ट के 3 सेलों की बैटरी जो कि 52 प्रतिरोध, 8 ओम प्रतिरोध व 12 ओम प्रतिरोध तथा एक प्लग कुंजी तीनों श्रेणी क्रम में संयोजित हो। तो बेटा हमारे पास एक प्रतिरोध है R1 जिसका मान दिया है 52 ओम, ठीक है, एक दिया है R2 जिसका दिया है 8 ओम, एक दिया है R3 जिसका मान दिया है 12 ओम, ठीक है, और कितने, 2 वोल्ट के 3 सेल। तो विभव का मान कितना हो गया, 6 वोल्ट, ठीक है, और एक प्लग और कुंजी के साथ हमें आरेख खींचना है। तो सभी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो ये जोड़ दिया हमने पहले तो इन तीनों को श्रेणी क्रम में, ये जोड़ दिया हमने पहले तो इन तीनों को श्रेणी क्रम में। तो R1 मतलब ये कितना हो गया बच्चा, 52 ओम, ठीक है, ये कितना हो गया बच्चे, 8 ओम, ये कितना हो गया, 12 ओम, ठीक है। अब इसके साथ हम पहले तो एक प्लग जोड़ेंगे, प्लग भी दिया ना, हाँ, प्लग कुंजी, और साथ ही साथ 2 वोल्ट की 3 बैटरी, तो ये कितना हो गया बच्चे, 6 वोल्ट। तो अब इसमें से धारा प्रवाह की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होगी, और ये बन गया हमारा डायग्राम, जो कि तिरछा बना है लेकिन बन गया, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं दूर आके पढ़ूंगा। क्वेश्चन है कि 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से समांतर क्रम में संयोजित है, ठीक है। 100 ओम, 50 ओम और 500 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। उस विद्युत स्त्री का प्रतिरोध क्या है जिसे समान स्रोत के साथ संयोजित करते हैं, तो वह भी उतनी ही विद्युत धारा लेगा जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि विद्युत स्त्री से कितनी धारा प्रवाहित होती है। अब बच्चा देखो, सबसे पहले तो आप तीनों को समांतर में जोड़ो। इसमें ये बोला है ना कि 100 ओम, 50 ओम और 500 ओम का एक जल फिल्टर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से समांतर में जुड़ा हुआ है। जब ये समांतर में जुड़ा हुआ है ना, तो इस स्थिति में आप निकालो धारा का मान, आप निकालो पहले धारा का मान। अब उसके बाद आप एक विद्युत स्त्री का प्रतिरोध निकालोगे। जो धारा ये ले रहा है ना, उतनी धारा विद्युत स्त्री लेगी और जितनी तीनों। अब उसके बाद हमें धारा निकालना है। तो पहले 100 ओम, 50 ओम और 500 ओम। तो R1 पहला प्रतिरोध कितना दिया है, 100 ओम। R2 कितना दिया है बच्चा, 50 ओम, ठीक है। R3 तीसरा प्रतिरोध है और वो कितना दिया है बच्चे, 500 ओम।
अब इन तीनों को हम समांतर में जोड़े हुए हैं, इन तीनों को कैसे जोड़े हुए हैं, समांतर में जोड़े, तो समांतर में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो 1/r1 मतलब 1/100, 1/r2 मतलब 50 और 1/r3 मतलब 500। ठीक है, एलसीएम लो, एलसीएम आएगा इसका 500, 5 प्लस 10 प्लस 5, तो 20/500 1/r। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, ये 20/500 आएगा क्या, 100 से 500 गया, 5 टाइम गया, अरे ये एक का आएगा ना, 16 आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, 16 आएगा, तो 16/50, 16 था में 116, 16 से 16 43, 3 1 31.25, 31.25, तो आर का मान कितना आ गया बच्चे, 31.25। तो आपको प्रतिरोध का मान मिल गया 31.25, और उसके बाद आपको विभव का मान दिया था 220 वोल्ट। अब आपने करा क्या, इन तीनों को हटाकर क्या लगा दी, एक स्त्री, ओ स्त्री का लाना नहीं, वेग विद्युत स्त्री, प्रेस लगा दी। अब प्रेस लगा दी तो इस स्थिति में आपको बताना है कि कितनी धारा प्रेस लेती है, तो जितनी धारा ये लेगा उतनी धारा ही प्रेस लेगी, तो सेम के लिए सॉल्व कर दो, वही प्रेस के लिए होगा, तो I इज इक्वल टू V/R। अब वीक का मान कितना है, वीक का मान है 220, आर का मान कितना है, आर का मान है 31.25, तो 0 0 लगा दो, जब 220 और 25 को सॉल्व करेंगे, 220 इंटू 0 0, तो इसका मान 31,220 31, I इज इक्वल टू 7.04 एम्पियर। ठीक है, I इज इक्वल टू 7.04 एम्पियर, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, मैंने दिमाग में कैलकुलेशन कर लिया, याद रखना, आप लोग कॉपी में करके देखेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम के तीनों प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध पहले तो 1 ओम 4 ओम हो और दूसरा फिर 1 ओम। तो हमें 2 ओम, 6 ओम और 3 ओम को किस, अगर हम इन्हें श्रेणी में जोड़ देते हैं तो 3 और 2 5 और 6 11, दोनों में से 11 हो ही नहीं रहा, समांतर में जोड़ के देखते हैं। फिर पहले अपन 4 ओम बनाना चाहते हैं, तो 4 ओम के लिए पहले आप एक 2 ओम का प्रतिरोध लो, ठीक है, उसके बाद एक 3 ओम का प्रतिरोध लो और एक 4 ओम का, तो 3 ओम और 6 ओम, माफ करना मैंने 4 बोल दिया, 3 ओम और 6 ओम, तो ये बना दिया बेटा 2 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम, तो 2 ओम 3 ओम। अब इनका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा 6 और 3 का, जब आप निकालोगे इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल कर देखना बेटा, इनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आएगा। ठीक है, कितना आएगा बच्चे, 4 ओम आएगा। तो बेटा ये 2 है, जब 3 और 6 का निकालोगे, मैं करके देखता हूं, आर इज, एक बार क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा, तो 1/3 प्लस 1/6, 6 2 और 1, 3/6 1/2, लो भाई इसका 2 आ गया, तो 2 और 2 कितना आ गया, 4। ठीक है, बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन बैठा, एक नंबर कॉम्बिनेशन बैठा। अब दूसरा तो क्रिस्टल क्लियर है, ऑटोमेटिकली आंसर आ गया, 1 ओम है, तो हम इन तीनों को कैसे जोड़ देंगे, समांतर क्रम में। ठीक है, तो एक 2 ओम का प्रतिरोध, एक 3 ओम का प्रतिरोध, एक 6 ओम का प्रतिरोध, तो इन तीनों को कैसे जोड़ दिया, समांतर में। तो 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, इन तीनों को कैसे जोड़ दिया बच्चे, समांतर क्रम में। और जैसे ही आपने समांतर क्रम में जोड़ा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम तथा 24 प्रतिरोध 4 कुंडलों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का मान अधिकतम और संयोजन का मान न्यूनतम। अब बेटा अधिकतम धारा प्रवाह, अधिकतम प्रतिरोध के लिए हम श्रेणी में जोड़ते हैं, किस में जोड़ते हैं बच्चे, श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो R इज इक्वल टू R1 का मान 4, R2 का मान 8, R3 का मान 12 और R4 का मान 24, तो 4 और 8 12 12 24 24 24 48। तो जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो प्रतिरोध का मान कितना आएगा, 48 ओम। कितना आएगा बच्चे, 48 ओम। यदि हम इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो प्रतिरोध निम्नतम होता है। तो अब हम इसे जोड़ेंगे बच्चे किसमें, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का जो सूत्र होता है, 1 मिनट रुकना बेटा,
अब समांतर क्रम का जो सूत्र होता है वो होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 3 ही दिए ना, 4 दिए हैं, 1/r4। ठीक है, तो 1/r1 का मान 4, r2 का मान 8, r3 का मान 12, r4 का मान 24। तो 4, 8, 12, 24, 24 के पहाड़े में आता है सब कुछ। 4 और 6, 8 और 24, 12 और 24 और 24 और 24 1, 6 3 9 12 और 24। तो 1/r का मान कितना आ गया? 1/2। तो r का मान कितना आ गया बच्चे? 2 ओम। तो r का मान हो जाएगा हमारे लिए 2 ओम। ठीक है, तो इस किस कंडीशन में निम्नतम होगा? अधिकतम और निम्नतम। तो निम्नतम होगा समांतर में। ठीक है, किस में होगा बच्चे? समांतर में। और अधिकतम होगा श्रेणी में। निम्नतम समांतर में और अधिकतम किस में होगा बच्चे? श्रेणी में। आगे बढ़ते बेटा। 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर से 96500 कूलाम आवेश उत्पन्न होता। 50 वोल्ट विभवांतर दिया और समय भी दिया है साथ ही साथ 1 घंटा। तो टाइम दिया है 1 आवर। ठीक है, और वोल्ट कितना दिया है बच्चा? 50 वोल्ट। ठीक है, और आवेश कितना दिया है? Q = 96000 कूलाम। अब आपने ऊष्मा का मान निकालना है, H का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? ऊष्मा का मान। अब H = क्या होता है? H = होता है VIT। ठीक है, H = क्या होता है बच्चे? VIT। अब I का मान, V अपनी जगह, I का मान मैंने क्या पुट कर दिया? Q/T। और इनटू में क्या चल रहा है बच्चे? T। ठीक है, तो यहां से हम सारे के सारे मान पुट कर दें तो T से T तो चला गया, 1 घंटा तो खत्म हो गया। V का मान कितना है? 50। और Q का मान कितना है? 96000। ठीक है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 96 पंजे, 480 होगा, 96 पंजे शायद, हाँ 480 होगा, 96 पंजे, तो 480 जूल। तो हमारा जो ऊष्मा है ना, वो ऊष्मा कितनी आ रही है बच्चे? 48000000 जूल। 48000000 जूल। ठीक है, देखो क्वेश्चन से एक फ्लो में करता हूं मैं क्वेश्चन। मैं हमेशा क्वेश्चन को एक फ्लो में करता हूं ताकि आप भी मेरे साथ क्वेश्चंस को करते चलो। कितने क्वेश्चंस हो गए? अराउंड टाइम हो गया क्या? हाँ यार 25 मिनट हो गए, आधे घंटे में नहीं हो पाए क्वेश्चंस। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक विद्युत मोटर 220 वोल्ट के स्रोत से 5 एम्पियर की धारा लेती है। तो विभव का मान कितना दिया है बच्चा? विभव का मान दिया है 220 वोल्ट। अब धारा कितनी ले रही है बच्चे? 5 एम्पियर। तो मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए, मतलब शक्ति निकालना है हमें, तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभुक्त ऊर्जा का मान निकालना है। तो बेटा शक्ति निकालना है पहले, और मोटर ने कितनी ऊर्जा निकाली। तो बेटा शक्ति निकालने के लिए P = V × I। ठीक है, तो P = V का मान 220, I का मान 5। तो P = 220 × 5 कितना हो जाएगा? 220 × 5, 220 × 5 1100 वॉट। ठीक है, और इसे जब हम कन्वर्ट कर देते हैं किलोवाट में तो 1.1 किलोवाट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1.1 किलोवाट की शक्ति का उपयोग करता है। अब बच्चा देखो कितनी देर, समय भी दिया है क्या इसमें? 2 घंटा। तो समय आपको दिया है 2 घंटा। तो बेटा मेरे प्यारे बच्चों समय दिया है 2 घंटा, तो इसे सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 1 घंटे में कितने, 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे बच्चे? उसका मल्टीप्लाई हमें 2 से करना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लाई हमें 2 से करना पड़ेगा, 2 घंटा। तो 1.1 × 2 घंटे में जितने सेकंड्स होंगे उसका हमें मल्टीप्लाई, तो 7200, 60 × 60 × 2, 7200। ठीक है, मैं दिमाग में कैलकुलेशन करता हूं, आप लोग भी सीखो, ये सारी चीजें काम आएंगी। अब आपने शक्ति निकालना है, तो 1.1 × 7200, तो 7200 एक बार तो हो गया, 720 1.1, अच्छा इसको घंटे में ही डायरेक्टली कर देना बेटा। 1 घंटे में देखो, 1 घंटे में, हाँ 1 घंटे में कितनी शक्ति लग रही है? 1.1। तो 2 घंटे में कितनी लग जाएगी? तो ये लग जाएगी 2.2 किलोवाट आवर। ठीक है, इसकी जो शक्ति हो जाएगी कितनी हो जाएगी? कितनी बच्चा?
2.2, 1 घंटे में 1.1 लग रही है, 2 घंटे में 2.2 किलोवाट आवर की शक्ति लग जाएगी। अब बढ़ते बेटा हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़ों को 5 बराबर भागों में बांटा है। हमने कितने भागों में? 5 बराबर। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश है तो आर बाय आर डैश का अनुमान ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास, मान लो हमारे पास एक प्रतिरोध है, ठीक है, हमारे पास एक प्रतिरोध है जिसका मान था आर, और इसको 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो आर को आपने 5 बराबर भागों में बांट दिया तो प्रतिरोध भी तो 5 भागों में बट गया। तो आर बटा 5, आर बाय 5, आर बाय 5, ठीक है, आर बाय 5 और आर बाय 5, ठीक है, आर बाय 5, 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 ठीक है, 5 बराबर भागों में बांट दिया। तो 1 बाय आर इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R5। तो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 का मान मैं पुट कर दूं R बटा 5, R डैश तुल्य प्रतिरोध बोला उसमें, R डैश प्लस 5 बटा R प्लस 5 बटा R प्लस 5 बटा R प्लस 5 बटा R, ठीक है। अब अच्छा देखो, ठीक है, तो 1 बाय आर डैश 5 बटा आर, 5 बटा आर, 5 बटा आर, 5 बटा आर, तो यहां से मैं कॉमन ले लूं आर, ठीक है, क्या कॉमन ले लिया आर, और 1 बाय 5 कितनी बार गया? 5 बार गया। 1 बाय 5 तो 5 5 5 5 5 कितना हो गया बच्चे? 25, ठीक है, मैंने आर ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो बेटा ये हो जाएगा 1 बाय आर, ठीक है। तो आर डैश का मान, आर डैश का मान, आर डैश का मान यदि हम निकालते हैं तो कितना हो जाए? आर बाय आर डैश का मान निकालना है, ठीक है। तो आर बाय आर डैश का मान, तो ये लो भाई आर बाय आर डैश, तो आर बाय, इसको यहां ले आओ, आर बाय आर डैश का मान कितना आ गया? 25। आर बाय आर डैश का मान कितना आ गया बच्चे? 25। देखो मैं क्या करा, आर को ऊपर ले गया, आर बाय आर डैश चाहिए ना, तो आर बाय आर डैश का मान कितना आ गया? 25। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब बेटा इनमें से आपको गलत फॉर्मूला बताना, निरूपित नहीं करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? इनमें से कौन सा मान विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो कौन सा है बच्चा? फॉर्मूला होता है विद्युत शक्ति का P इज इक्वल टू V इंटू आई। एक सूत्र तो ये हो गया, तो बिल्कुल सही सूत्र है ये वाला है, तो ये सही है, मतलब ये गलत है, ठीक है। दूसरा देखते हैं अपन, V की जगह अपन ओम के नियम से IR पुट कर दें, तो बेटा क्या हो गया? आई स्क्वेयर आर, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। बढ़िया, ये भी हो गया, ठीक है। क्या यहाँ पर है ऐसा आई स्क्वेयर आर? हाँ भाई साहब ये है, लेकिन ये गलत हो गया। अब तीसरा मैं आई की जगह ओम के नियम से, आई की जगह ओम के नियम से क्या पुट कर दूं बच्चे? V बटा आर, ठीक है। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बटा आर। क्या ये है? क्या ये है V स्क्वायर बटा? हाँ ये है, तो ये भी नहीं है। तो अब हमारा सही जवाब क्या हुआ? हमारा सही जवाब हुआ बी, क्योंकि बी गलत है इसलिए सही है, बी गलत है इसलिए सही है, उल्टा काम चल रहा है, बी गलत है इसलिए हमारा ये सही है। अब बेटा देखो, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक, अनुमतांक मतलब उसकी रीडिंग 220 वोल्ट है और इन्हें 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तो उसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी? 220 इंटू 10। तो इस स्थिति में जो उपभोग शक्ति होगी ना बच्चे, वो होगी 25 वॉट। कितनी होगी? इस क्वेश्चन को मैंने सेम पैटर्न से कराया हुआ है, तो इतना सा आप करना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, क्योंकि सेम पैटर्न से मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है बच्चा, इसलिए। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है भाई? ये कहता है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है। दो चालक तार है जिनके पदार्थ की लंबाई, अच्छा एक काम करूं, पुराने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा ही दूं, यानी तो आप लोग कहोगे कि सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि एक विद्युत बल्ब का अनुमतांक 25 वोल्ट, आंसर है 220 वोल्ट है। तो पहले तो 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट विभव दिया है, 220 वोल्ट, और शक्ति कितनी दी है बच्चा? 100 वॉट, और फिर 100 वोल्ट पर लगा। पहले तो उसका प्रतिरोध निकालो, तो प्रतिरोध निकालने का जो सूत्र होगा वो होगा V स्क्वायर बाय P। तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर बटा P। शक्ति, अधिक जानकारी के लिए कृपया इन फॉर्मूला को ध्यान से देखें, यहां से आप प्रतिरोध का मान यहां से निकाल सकते हो। ठीक है, तो R निकालना है हमें, V की जगह 220 इंटू 220 अपॉन में 100,
0 से 0, 0 से 0, तो R का मान कितना आया बच्चे, मैं 22 इंटू 22 पुट कर रहा हूँ। अब मैंने करा क्या, इसे 110 वोल्ट पर लगाया, 110 वोल्ट पर लगाया तो शक्ति निकालना है। तो P इज इक्वल टू क्या, P इज इक्वल टू V² बाय R, ये वाला सूत्र उपयोग कर रहा हूँ। तो R का मान आप निकाल लिए हो, कितना है बच्चा, 22 इंटू 22, और यहां से आप V का मान पुट करोगे। V का मान कितना रखा है अब आपने, 110 इंटू 110। तो इससे जब आप सॉल्व करोगे तो 22 से 110 गया 5 बार गया, 22 से 110 गया 5 बार गया, तो शक्ति कितनी आ रही है, 25 वोल्ट। 25 सही आंसर था ना हमारा, ये लिखा हुआ 25 वोल्ट सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है, मतलब जो तार है जिनके पदार्थ की लंबाई और उनके व्यास समान है, तो किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में जोड़े गए, फिर उन्हें समांतर क्रम में जोड़े गए। तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। पहले हम तारों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, फिर हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और उसमें से जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसका मान क्या होगा। तो बेटा देखो, श्रेणी क्रम में हीट इन सीरीज लिख रहा हूं मैं, श्रेणी क्रम का क्या लिख रहा हूं, एस। इसका क्या हो जाएगा बच्चे, V² T बटा, अब जो तार कितने हैं, 2 हैं, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। प्रतिरोध कितना हो जाएगा बच्चे, 2R हो जाएगा। अब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे, अब हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध पैरेलल, ठीक है, समांतर क्रम में 2 तार जुड़े हुए हैं जिनका प्रतिरोध बराबर है, तो R/2 हो जाएगा उनका प्रतिरोध, ठीक है। तो V² बटा T अपॉन में 2R की जगह, R की जगह मैं क्या पुट करूंगा, R/2। अब मुझे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का अनुपात निकालना है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का अनुपात। तो H और S अपॉन में HP, P मतलब पैरेलल है, तो V² T/2, तो यहां पर बचेगा 1/2 इंटू में कितना आंसर आएगा, V² T/R, हाँ 4 ऊपर आ जाएगा ना, चलो पूरा लिख देता हूं, 4 ऊपर आ जाएगा। तो V² T बटा 2R मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं इसे मल्टीप्लाई में बदल दूंगा, तो V² T इंटू में 2 और ये R से R, V² T से V² T, तो 1/4, 2 2 जा 4 हो गया ना, HS अपॉन में HP, ठीक। तो हमारा सही जवाब क्या होने वाला है, सही जवाब क्या होने वाला है, सही जवाब होने वाला है C 1/4, 1/4। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओ भाई अब तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं यार, लाइन से ऑब्जेक्टिव भरे हुए हैं, लाइन से ऑब्जेक्टिव है। चलो चलो चलो, ऑब्जेक्टिव में तो आप ही लोग सॉल्व करते हो। चलो अब बच्चे, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। विद्युत धारा की जो दिशा होती है ना, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। अगर हम इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा मानते हैं तो वो विपरीत होती है बेटा। तो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, अर्थात बी, धनात्मक आवेश के बहने की दिशा इज राइट आंसर, ठीक है। अच्छा और कुछ भी दिया है क्या, अच्छा ए इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा के विपरीत, हाँ ये भी तो सही है, इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा और धनात्मक आवेश के बहने की दिशा, अर्थात ए और बी दोनों सही जवाब हैं, देन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ क्या है यार, इसका क्वेश्चन एक ऑलरेडी आया हुआ था, क्या विद्युत धारा का सतत व बंद, सबसे पहला क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि विद्युत धारा का सतत व बंद पथ, ठीक है, ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के लिए गणितीय व्यंजक क्या है। विद्युत धारा के लिए गणितीय मतलब विद्युत धारा का सूत्र बताना है, तो I इज इक्वल टू Q बटा T, I इज इक्वल टू Q बटा T, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी I इज इक्वल टू Q बटा T इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा के लिए गणितीय व्यंजक क्या है, अरे इसका आंसर दिया हुआ ये, ठीक। आगे, किसी तार में से 3 सेकंड के लिए कितने 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, 3 सेकंड के लिए 30 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। तो धारा, पहले गिवन मान लिखो, क्वेश्चन हमें गिवन क्या देता है, क्वेश्चन कहता है कि T का मान दिया है 3 सेकंड, चार्ज का मान दिया है 30 कूलाम, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे, Q बाई T। अब Q का मान कितना दिया है 30, T का मान दिया है 3, 30 से 3, तो I का मान कितना बच गया बच्चे, 3 कूलाम, माफ करना एम्पियर, ठीक है। तो विद्युत धारा का मान कितना हो गया, 3 नहीं भाई 10 होगा, ये सस्ते नशे में हो रहा हूं मैं लगता है, 10 एम्पियर। तो B 10 एम्पियर इज राइट आंसर, ठीक है। अब अच्छा आगे बढ़ते हैं। 10 वोल्ट विभव वाले एक आवेशी शौचालय के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को विस्थापित करने में किए गए कार्य के विभव कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। विभव कितना दिया है बच्चे, 10 वोल्ट, विभव 10 वोल्ट दिया है, और आवेश कितना दिया है बच्चा,
1 कूलाम आवेश। तो विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, तो V का मान कितना दिया है 10 और Q का मान 1, तो वर्क कितना आ गया बच्चे 10 जूल। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी 10 जूल इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, 10 जूल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच दो आवेश ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो विभव कितना दिया है बच्चे 12 वोल्ट, आवेश कितना है बच्चा 2 कूलाम, तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, तो W इज इक्वल टू हो गया V इंटू क्यू, V का मान है 12 और Q का मान है 2, तो 24, W कितना हो गया 24 जूल, 24 जूल, तो कार्य कितना करा हमने 24 जूल, देन ऑप्शन नंबर बी 24 जूल इज राइट आंसर। प्रतिरोध के समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का डेरिवेशन है भाई, डेरिवेशन समांतर क्रम। मान लो एक प्रतिरोध है जिसका मान है R1 है, मान लो एक प्रतिरोध है जिसका मान है R2, मान लो एक प्रतिरोध है जिसका मान है R3, इन्हें हमने जोड़ दिया समांतर क्रम में। अब समांतर क्रम में जोड़ दिया ना बच्चे, तो धारा प्रवाहित करने के लिए हमने एक बैटरी या सेल इसके साथ लगा दिया, धारा प्रवाहित करने के लिए हमने इसके साथ एक बैटरी या सेल लगा दिया, ठीक है। अब अच्छा देखो, धारा प्रवाहित करने के लिए बैटरी या सेल लगा दिया, तो बेटा इसमें से I धारा प्रवाहित हुई, तो तीनों में से धारा I1, I2 और I3, ठीक है। विभव का मान V1 नहीं, विभव समांतर क्रम में समान रहेगा, तो V और V। अब अच्छा ओम का नियम अप्लाई करेंगे, कौन सा नियम, ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू क्या कहता है बच्चे IR, तो बेटा I का मान क्या हो जाएगा, दैट इज V बटा R। पहले प्रतिरोध के लिए I का मान निकालें, पहले प्रतिरोध के लिए I का मान, तो I1 इज इक्वल टू V बटा R1, दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 इज इक्वल टू V बटा R2, और तीसरे के लिए I3 इज इक्वल टू V बटा I, ठीक है, क्या हो जाएगा I3 इज इक्वल टू V बटा R3, ठीक है, I1, I2 और I3। तो कुल प्रतिधारा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I का मान कितना हो जाएगा बच्चे V बटा R, I1 का मान V बटा R1, I2 का मान, ठीक है, V बटा R2, I3 का मान V बटा R3, ठीक है। V कॉमन, तो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। तो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये आपका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आ गया। अब श्रेणी क्रम के लिए पूछा कि प्रतिरोध के श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, तो 3 प्रतिरोध है, हम इन्हें एक सीरीज में एक श्रेणी में जोड़ दें। अब श्रेणी क्रम मतलब धारा का मार्ग एक होना चाहिए, धारा का मार्ग कैसा होना चाहिए बच्चे एक, तो इसमें से हम एक सेल या बैटरी की सहायता से धारा प्रवाहित करते हैं, और धारा कितनी प्रवाहित होगी बच्चे I, इसका विभव V1, इसका विभव V2, इसका विभव V3। तो यहां पर हम नियम अप्लाई करेंगे, ठीक है, कौन सा नियम अप्लाई करेंगे, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है बच्चे, V इज इक्वल टू IR, तो V1 पहले वाले के लिए इज इक्वल टू IR1, दूसरे वाले के लिए V2 इज इक्वल टू IR2, और तीसरे वाले के लिए V3 इज इक्वल टू IR3। तो कुल विभव कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V का मान क्या हो जाएगा बच्चे IR, V1 का मान आप ऊपर निकाले हो IR1, V2 का मान IR2 और V3 का मान IR3, ठीक है। I कॉमन ले लो, ठीक है, IR RHS से I कॉमन ले लिया, तो I R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I गया, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जूल के ऊष्मीय नियम को लिखिए, कि जूल के ऊष्मीय नियम के आधार पर हमें बताना है कि ऊष्मा किस तरह से प्रवाहित, ऊष्मा किस तरह से बनती है। तो बेटा देखो, ऊष्मा समानुपाती होती है प्रतिरोध के, ऊष्मा समानुपाती है समय के, ऊष्मा समानुपाती है I स्क्वायर के, ठीक है बच्चा। तो इन तीनों के कारण, इन तीनों से संबंध बताता है जूल के नियम, और क्या बोलता है कि किसी भी चालक तार में प्रवाहित धारा प्रतिरोध के समानुपाती होती है, किसी भी तार में से प्रवाहित धारा उसमें से प्रवाहित धारा में के समय के समानुपाती होती है, और प्रवाहित धारा की वजह से जो ऊष्मा बनती है ना,
वो फिर से बोल रहा हूँ स्टार्टिंग से, किसी भी चालक तार में उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के समानुपाती, किसी भी चालक तार में से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो उसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के समय के समानुपाती, और उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, अब बच्चे विद्युत विभव क्या है? किसी भी एकांक धनावेश को एक अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव बोला जाता है। ठीक है, किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहा जाता है। अरे वाह, खत्म हो गया, 30 क्वेश्चन हो गया यार। टारगेट कितनी देर का था यार? 30 मिनट का टारगेट था लेकिन 40 मिनट में खत्म हुआ। तो आई होप आपने सभी क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किए होंगे। मैं जब क्वेश्चन करता हूं ना किसी तरह का ब्रेक नहीं लेता, क्योंकि क्वेश्चन करते हैं तो एक फ्लो में होना चाहिए, सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बाय बाय।